हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। आप सभी को पता है जो हम लोगों ने रफ्तार सीरीज स्टार्ट किया है 45 दिनों का। आज उसी का ही पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक रहेगा संविधान की अनुसूचियां। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्लासेस। तो आओ हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो आप लोग बताओ कि वर्तमान में जो हम लोग का भारतीय संविधान का अनुसूचियां है कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है 8, 10, 12 या 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 12। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा, किसके द्वारा? प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियां थी? बोल रहा है कि जो प्रारूप समिति द्वारा कितनी अनुसूचियां था, मतलब कितनी अनुसूचियां प्रारूप किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है 8 या 3 या 12 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, क्या कौन सी समिति? प्रारूप समिति द्वारा, क्या बोल रहा है? प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8 थी। कितना थी? 8। चलो हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? क्या बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन है 8, 4, 17 या 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितनी थी? 8 थी। ठीक है, चलो हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई है? तो बताओ आप लोग कि जो 9वीं अनुसूचियां है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? पहला, दूसरा, तीसरा या 7वां? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ठीक है, चलो हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बोल रहा है जो 52 अनुसूची है ना, 52 अनुसूची में कौन सा 1985 में अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो क्या 9वीं को या 10वीं को या 11वीं को या 12वीं को? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जो 10वां अनुसूची है उसको हम लोग 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलो हम लोग छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बोला जो 73वां संविधान संशोधन था इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 11वीं या 12वीं या 10वीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12वीं को जोड़ा गया है। कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? तो 12वीं। अब सभी को पता होगा कि जो एक क्लास होता है आप लोगों का सुबह 7 बजे, तो इस क्लास में ही आप लोगों के 90% याद हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस क्लास में जुड़े रहिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। आप लोग इस सब को नोट बनाते रहेगा। ठीक है, आपको बाद में भूल नहीं जाना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, चलो हम लोग 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? क्या बोल रहा है? और एक बार देखो क्वेश्चन को, ना समझ में आए तो बोल रहा है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन है आप लोगों का प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची
या चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में दिया गया है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची में? क्या आंसर होगा? प्रथम अनुसूची में। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो बताओ जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है, चलो हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या तृतीय अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ऑन, क्या? चतुर्थ अनुसूची। चलो 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है भाई? तो ये आरआरबी मतलब रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा? ये 2005 में रेलवे में पूछा गया था। ठीक है, कब? 2005 में। तो बताओ कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं अनुसूची में मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है, या 9वीं या 10वीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। तो ये जो आप लोग का क्लास था अनुसूची वाला 10 जो इंपॉर्टेंट हम लोग कर लिए है, ये तुम्हारा अग्निवीर क्या एसएससी जीडी बोलो, आरआरबी बोलो, किसी भी एग्जाम हो, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भाई। तो इसको तुम लोग नोट करते रहिएगा और अपने से याद करते रहना। ठीक है, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चन का। इसी तरफ ही आप लोग का तैयारी मजबूत होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।